चर और अचर क्या है? आइए इसे एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। विवेक के पास एक लिफाफा है जिसमें 3 नोट हैं और उसकी जेब में 50 रुपए हैं। विवेक के पास कुल कितने पैसे होंगे? यह जानने के लिए हमें यह जानना होगा कि लिफाफे में कौन-कौन से नोट हैं। ये नोट 1 रुपए के, 2 रुपए के, 5 रुपए के, 10, 20, 50, 100, 200, 500 या 2000 रुपए के हो सकते हैं। लिफाफे में रखे तीनों नोट एक जैसे या अलग-अलग भी हो सकते हैं। अगर 3 नोट एक जैसे हैं और 2000 रुपए के हैं, तो विवेक के पास कुल 6050 रुपए होंगे। ये तीनों नोट 50 रुपए के भी हो सकते हैं। उस मामले में विवेक के पास कुल 200 रुपए होंगे। कवर में रखे नोट 200 रुपए के भी हो सकते हैं। एक नोट 200 रुपए का, दूसरा 500 रुपए का नोट और तीसरा 50 रुपए का नोट हो सकता है। ऐसे में विवेक के पास कुल 950 रुपए होंगे। कवर में रखे तीनों नोट अलग-अलग हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि एक नोट 20 रुपए का है, दूसरा 100 रुपए का है और तीसरा 5 रुपए का है, तो विवेक के पास कुल 175 रुपए होंगे। कवर में रखे नोट कोई भी हो सकते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि केवल 3 ही नोट हैं और जैसा कि हमने अभी देखा, इन तीनों नोटों की अलग-अलग संभावनाएं हैं। इसीलिए कवर में कुल धन का अनुमान नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि इसकी कई संभावनाएं हैं। लेकिन हमने जितने भी उदाहरण देखे हैं, उनमें कवर में मौजूद कुल धन में 50 रुपए जोड़े जा रहे हैं। इसीलिए हम कहेंगे कि 50 रुपए हमेशा एक समान होते हैं और हम कह सकते हैं कि यह एक स्थिरांक है। लेकिन कवर में मौजूद कुल धनराशि कवर में मौजूद करेंसी नोट के प्रकार के आधार पर बदलती रहती है। हम कहेंगे कि कवर में मौजूद कुल धनराशि परिवर्तनशील है, इसलिए हम इसे परिवर्तनशील कहेंगे। अंक किसी चर को नहीं दर्शा सकते, क्योंकि प्रत्येक अंक का एक निश्चित मान होता है। इसीलिए चरों को अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का इस्तेमाल करके दर्शाया जाता है। क्योंकि लिफाफे में 3 करेंसी नोट है, इसीलिए हम लिफाफे में मौजूद प्रत्येक करेंसी नोट के मूल्य को दर्शाने के लिए 3 चर, मान लीजिए ए, बी और सी का इस्तेमाल कर सकते हैं। उस मामले में विवेक के पास कुल धनराशि ए प्लस बी प्लस सी प्लस 50 होगी। इस गणितीय कथन ए प्लस बी प्लस सी प्लस 50 को बीजीय व्यंजक कहते हैं। हम कह सकते हैं कि चर और अचर का इस्तेमाल करके एक बीजीय व्यंजक बनाया जाता है। विवेक के पास मौजूद कुल धनराशि कैसे ज्ञात करें? इसके लिए हमें कुछ शर्तों का इस्तेमाल करना होगा। आइए पहली शर्त को लें। क्योंकि कवर में तीनों नोटों का मान समान है, उस मामले में तीनों चर समान होंगे। वे ए, ए और ए होंगे, क्योंकि तीनों समान मान दर्शाते हैं। अब विवेक के पास कुल धनराशि को ए प्लस ए प्लस ए प्लस 50 के रूप में लिखा जा सकता है। यह एक चर वाला बीजीय व्यंजक होगा। यहाँ चर ए है और 50 अचर है। यहाँ हम ए को 3 बार जोड़ रहे हैं, इसीलिए हम कह सकते हैं कि ए प्लस ए प्लस ए को 3 बार ए या केवल 3 ए के रूप में लिखा जा सकता है। इसीलिए व्यंजक को 3a प्लस 50 के रूप में लिखा जा सकता है। आखिर में एक शर्त का इस्तेमाल करके हमने बीजीय व्यंजकों में चरों की संख्या कम कर दी है। पहले हमारे पास 3 चर थे, यानी ए, बी और सी, लेकिन एक शर्त का इस्तेमाल करके हमने इसे केवल एक चर तक कम कर दिया है। यहाँ हमारे पास केवल एक चर है। हम एक और शर्त का इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लीजिए
विवेक के पास कुल 650 रुपए हैं, तो हम इसे 3a प्लस 50 बराबर 650 के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ हम दो व्यंजकों को समान कर रहे हैं। पहला व्यंजक 3a प्लस 50 है और दूसरा व्यंजक 650 है। जब हम दो व्यंजकों को समान करते हैं, तो हम इसे समीकरण कहते हैं। इसीलिए 3a प्लस 50 बराबर 650 एक सरल समीकरण है। इसका केवल एक चर है जो a है। यहाँ दो स्थिर मान है, 50 और 650। अब तक हमने दो शर्तों का इस्तेमाल किया है। क्या कवर में मौजूद करेंसी नोट का मूल्य ज्ञात करना संभव है? समीकरण 3a प्लस 50 बराबर 650 का अर्थ है कि कवर में रखे नोट के मूल्य का 3 गुना और 50 जोड़ने पर 650 आता है। हम अनुमान लगा सकते हैं कि कवर में रखे नोट का मूल्य 200 रुपए है। कवर में 200 रुपए के 3 नोट होने चाहिए। जब हम इसमें 50 जोड़ेंगे तो कुल राशि 650 रुपए होगी। हम इसे मानसिक गणनाओं का इस्तेमाल करके भी कर सकते हैं। आइए देखें कि हम इस खास समाधान पर कैसे पहुंचे हैं। सबसे पहले हमने 650 में से 50 घटा दिया है, तो हमें 3a बराबर 600 मिलता है। तो संख्या का मान उस संख्या का 3 गुना होगा जो 600 के बराबर है। संख्या 600 को 3 से भाग देने पर प्राप्त होगी। या यदि हम 3a को 3 से भाग दें और 600 को 3 से भाग दें, तो हमें a का मान 200 प्राप्त होगा। इसीलिए यदि a का मान 200 है, तो समीकरण 3a प्लस 50 बराबर 650 सत्य होगा। अंत में हम कहेंगे कि a बराबर 200 समीकरण का हल है। एक बीजीय व्यंजक पर लगाई गई कुछ शर्तों का इस्तेमाल करके हम चर का मान ज्ञात कर सकते हैं। यदि तीनों नोट के मूल्य अलग-अलग है, तो हम समीकरण को a प्लस b प्लस c प्लस 50 बराबर 650 रुपए के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ 3 चर और 2 अचर है। यह भी एक समीकरण है, क्योंकि हम दो व्यंजकों को समान कर रहे हैं। a, b और c का मान कैसे प्राप्त करें? हम परीक्षण और त्रुटि विधि का इस्तेमाल करके कुछ निश्चित हल निकाल सकते हैं। तो पहली संभावना यह है कि तीनों नोटों का मूल्य समान है, यानी 200 रुपए, और दूसरी संभावना यह है कि उनमें से एक नोट 500 रुपए का है, अन्य दो नोट 50 रुपए के हैं और उनका योग 650 रुपए होगा। यहाँ दो संभावनाएं हैं। कुछ शर्तों का इस्तेमाल करके हम संभावनाओं में से एक को समाप्त करने में सक्षम थे और हम a बराबर 200, b बराबर 200 या c बराबर 200 के रूप में समाधान पर पहुंच सकते थे। या यूं कहें कि तीनों नोटों का मूल्य समान है और नोट 200 रुपए का होना चाहिए। इस प्रकार हम एक गणितीय कथन को दर्शाने के लिए चर और स्थिरांक का इस्तेमाल कर सकते हैं और व्यंजकों पर शर्तों का इस्तेमाल करके हम दिए गए संदर्भ के लिए चर का मान ज्ञात कर पाएंगे। हमारे पास एक शर्त हो सकती है, हमारे पास दो शर्त हो सकती है, और जैसे जैसे जटिलता बढ़ती है, हमें चर का मान निर्धारित करने के लिए व्यंजक पर कई शर्तों का इस्तेमाल करना पड़ सकता है। धन्यवाद।